Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, that is gender discrimination in farms. It can be, used in your lecturate as well as in your group discussion. So of course it's become important for your upcoming SSB and AFSB. So let's get started with our topic. देखो, अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो इंडियन एग्रीकल्चर है दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वुमेन डिपेंडेंट। और ये चीज़ें हम कैसे शो करेंगे, ये चीज़ें हम प्रूव करेंगे ऑफ कोर्स डेटा के हिसाब से। लेकिन पहले शुरू करने से पहले आर्टिकल को हम बेसिक की बात करते हैं। आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा, उस टर्म को हम कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये एक एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म है। इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं, मतलब ये टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है जहाँ पे फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें, जो फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी इंडिया का एग्रीकल्चर ज़्यादा विमेन डिपेंडेंट होता जा रहा है। अब ये चीज हम डेटा के हेल्प से प्रूव किया जा सकता है। देखो, आज के टाइम पे हमारी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिकली एक्टिव फीमेल्स हैं ना, ऐसे फीमेल्स को किसी ना किसी एक्टिविटी में आपने लगे हुए देखा है। 80% जो है वो सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, वो आपको 80% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका, उसमें जो लेबर फोर्स है ना, उसमें से 1/3 जो लेबर फोर्स है, अगर हम कहें, उस नियरली 48% जो है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है फार्मिंग एक्टिविटीज में। एंड वन मोर थिंग इज देयर, अगर फीमेल के वर्क पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करते हैं, सो वीमेन का वर्क पार्टिसिपेशन अर्बन एरियाज में आपको 41 पॉइंट सॉरी इन रूरल एरियाज आपको 41.8% देखने को मिलेगा, एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज दैट इज 35.31%। बिकॉज इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो इंडल्ज है फार्मिंग एक्टिविटी में, और फिर वो वर्क पार्टिसिपेशन में उनका काउंट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं क्या है रीजंस जिनकी वजह से बढ़ रहा है विमेन का डिपेंडेंसी इंडियन एग्रीकल्चर में। हम वन बाय वन पॉइंट्स को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला रीजन है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन किनका, मेल का। देखो, विलेज से जो मेल है वो विलेज से माइग्रेट करते हैं एक कॉन्क्रीट एम्प्लॉयमेंट की तलाश के चक्कर में, और जो विलेज में उनकी थोड़ी बहुत जमीन रह जाती है उसको ध्यान रखता है फीमेल। So migration is one of the major reason for feminization of agriculture. अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2017 से 18 के बीच में, तो उनका भी ये कहना है कि एज पर दैट सर्वे जो माइग्रेशन है ना, वो वन ऑफ द मेन कॉज है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का। सेकेंड जो रीजन है आपका, दैट इज लो पेड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है इसका, जो फीमेल लेबर्स होती हैं उनको एज अ वर्कर यूज किया जाता है फार्म्स में। ये फायदा है, काफी फायदे का सौदा होता है एग्रीकल्चर फार्म के ऑनर्स के लिए, बिकॉज वो सर्च कर रहे होते हैं लो स्किल्ड लेबर्स को जिनकी उनको जरूरत होती है। मींस वो वर्कर्स जो डेडिकेटली काम भी कर सके, उनको लो वेजेस भी पे करनी पड़े, सो उसके फॉर्म में उन्हें मिल जाता है कौन, फीमेल्स वर्कर्स। ठीक है। सो कहीं ना कहीं फीमेल लेबर्स को जो है हम देखते हैं कि वो लो स्किल्ड बट लेबर इंटेंसिव जॉब्स करती हैं। अब लो स्किल्ड लेबर इंटेंसिव जॉब्स का क्या मतलब है, जो विमेन्स है ना वो मोस्ट सुटेबल होती है ग्रास कटिंग, अनवांटेड प्लांट्स का रिमूवल जो होता है, कलेक्शन ऑफ कॉटन स्टिक्स, फाइबर्स को डिटैच करना है कॉटन सीड से। इन सब चीज़ों के लिए फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और मौका भी दिया जाता है, बिकॉज फीमेल्स ऐसे कामों को बहुत ध्यान से करती हैं। मोर ओवर इसके अलावा जो डोमेस्टिक एनिमल्स की अगर केयर करने का देखा जाए, उसके लिए भी फीमेल्स को ही रखा जाता है, बिकॉज जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे आपके कर्ड, बटर, घी और गोबर, उनके साथ सबसे अच्छे से डील कर सकती है फीमेल्स, सो इसलिए उनको प्रेफर किया जाता है। अब क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं इस चीज के साथ। अब सबसे पहली बात देखो क्या है, फीमेल्स का जो वर्क है मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज में, ऑल दो इट्स इंक्रीजिंग, बट कुछ चैलेंजेस है जो वो फेस कर रही है। ओनरशिप राइट। देखो, जो फार्म्स की ओनरशिप है ना ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स में, वो मोस्टली आपको उनके हस्बैंड्स के नाम पे या फिर मेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के नाम पे देखने को मिलेगी। वन ऑफ द रीजन पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है। और कुछ रीजन है, काम फीमेल्स कर रही हैं लेकिन नाम मेल्स, मतलब उनको बेसिकली किसको वो किया जाता है,
मेल्स को के नाम जमीन होगी, मेल्स की एप्रिसिएशन, लाइक एवरीथिंग गोज टू मेल्स ओनली। सेकेंड इज डिवॉइड ऑफ बेनिफिट्स। अब देखो जो बल्क ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट, देखो आपको पता है गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स निकालती है। वेलफेयर स्कीम्स वो फार्मर्स के लिए होती है। फार्मर्स में सिर्फ मेल नहीं आता, फीमेल्स भी आती है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है वो ज्यादा बेनिफिट करती है मेन को एज लैंड टाइटल्स, बिकॉज जो जमीन है वो उनके नाम है, इस वजह से। नो एक्सेस टू क्रेडिट इज वन ऑफ द अदर चैलेंज दैट इज फेस्ड बाय वुमेन। विमेन्स को जो है डिनाई कर दिया जाता है एक्सेस टू क्रेडिट, बिकॉज उनका ओनरशिप नहीं होता लैंड पे, प्रॉपर्टी पे, या दूसरे एसेट्स पे जो उनको कोलेट्रल के फॉर्म में रखना पड़ जाता है। मेंबरशिप इशू, देखो फीमेल्स जो है वो डिफिकल्टी फेस करती है मेंबरशिप को पाने में, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप के लिए। बिकॉज रीजंस क्या है, जब उनका नाम ही नहीं है जमीन तो उनकी इंडल्जेंस जो है कहीं ना कहीं कम हो जाती है, प्लस उनको जो है अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। नेक्स्ट इज लोअर वेजेस। विमेन लेबर्स को पे किया जाता है कंपेरेटिवली लो एज कंपेयर टू द मेन सेम काम करने के लिए। ये सिर्फ आपको फार्मिंग एक्टिविटी में ही नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको हर फील्ड में देखने को मिलता है। फीमेल्स जो है जो सेम काम कर रही होती है एज कंपेयर टू द मेल, मेल्स को ज्यादा पे किया जाता है, फीमेल्स को उतना ज्यादा पे नहीं किया जाता। क्या किया जाना चाहिए, देखो ऑल्दो वी कीप ऑन talking about this, one of the topic that is women empowerment, whether we are hearing it in terms of women's are joining forces, और जैसे कि आपने देखा एनडीए गर्ल्स के लिए कर दिया गया, हंट 2 बैचेस जा चुके हैं सोल्जर एंट्री के लिए विमेंस के। उसके बाद हमारी फीमेल्स जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट प्ले मतलब उड़ा रही हैं, और भी ऐसी जगहों पे वो काम कर रही हैं जहाँ पे सिर्फ मेल को परमिशन दी जाती थी। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें एनहांस करना चाहिए रिसोर्सेज के एक्सेस को, लैंड प्रॉपर्टी क्रेडिट, ये तो हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी कह रहे हैं, बट इन जनरल भी किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम देखें जो रूरल वुमेन है उनके लिए हमें उनके बेनिफिट्स, उनके रिसोर्सेज, उनका एक्सेस देना चाहिए, उनके कैलिबर को इम्प्रूव करना चाहिए, सो दैट वो एग्रीकल्चर ग्रोथ के इंजन की तरह बाहर निकल के है, मीन्स जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो और बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्म आउटपुट है डेवलपिंग कंट्री में उसको 2.5% से 4% तक बढ़ाया जा सकता है, अगर हम ये इंश्योर करें कि मेन और फीमेल विमेन्स को इक्वल एक्सेस मिलेगा रिसोर्सेज का, स्किल डेवलपमेंट का, और उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी एग्रीकल्चर में। जो रोल प्ले किया जाता है विमेन्स के द्वारा एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में, वो फार्म डेवलपमेंट पॉलिसीज वो जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ गिविंग द स्कीम्स बेनिफिट्स, ना ही मेल या फीमेल। और एक और चीज है, फीमेल्स जो है दे आर डूइंग अ लॉट, लाइक ऑफ कोर्स जो हमारी विमेन लेबरर्स हैं, ठीक है, वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दे आर डूइंग द फार्मिंग एक्टिविटी और या फिर दूसरी लेबर इंटेंसिव जॉब, अपार्ट फ्रॉम द वर्क दैट दे आर डूइंग इट एट देयर होम फॉर देयर फैमिली, लाइक घर का साफ सफाई एंड ऑल। उसको तो हम काम में कंसीडर करते ही नहीं है, उनका काम वो कंसीडर किया जाता है जिससे वो पैसे कमा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.